हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं एशियंट हिस्ट्री। एशियंट हिस्ट्री में हम लोग लेक्चर जो होगा कंटिन्यूअस आपका होगा, जिसमें हम लोग आज लेक्चर 1, 2, 3 ऐसे करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेक्चर जो होगा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, शॉर्ट नोट्स के साथ में होगा, जो कि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि हिस्ट्री को एक्चुअली समझते कैसे। जैसे मैं समझ रहा हूँ, मैं भी आपको जो पढ़ा रहा हूँ खुद पढ़ करके फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग हो गया कि किस तरह से जो दिक्कत मेरे लाइफ में आए हैं इसको समझने के लिए, उसको सट आउट करने का मैं प्रयास करूंगा आपके साथ। और मैं समझता हूँ कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा अबाउट द इंडियन हिस्ट्री। और उसमें इंडियन हिस्ट्री में हम लोग एशियंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो रिस्पेक्टेड होगा आपके इंडिया से, और ये प्योरली हिंदी में होगा। इंग्लिश में ऑलरेडी हम लोग मुगल एम्पायर को कर रहे हैं, और ये जो है आपका प्योरली हिंदी में चलेगा, एशियंट हिस्ट्री। इसमें लेक्चर 1 में हम लोग बात कर लेंगे कि हम लोग कोई भी इराज जो होता है, जिसको इरा को बोलते हैं, जिसको कल्प, महाकल्प और आगे युग भी बोलते हैं, वो किस तरह से डिवाइड करते हैं, और किस युग में जीवन का जो उत्पत्ति हुआ, जीव का उत्पत्ति हुआ, किस युग में हुआ, ऐसा क्वेश्चन बनता है। या ये भी पूछा जाता है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन का उत्पत्ति हुआ है, वो किस जनजाति से कहा जा सकता है या किस प्रजाति से हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जनजाति धीरे धीरे एक्सटेंडेड फॉर्म में, और प्रजाति जो है अपना इनिशियल ओरिजिनल फॉर्म है, जहाँ से हम लोग इवॉल्व हुए हैं। तो हम लोग समझेंगे वो सारी चीज़ें। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक बातें, और ये समझ लेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, है ना। और यहाँ से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ह्यूमन का रेवोल्यूशन जो होता है, रेवोल्यूशन के साथ में समझ लेगा इवोल्यूशन भी याद रखिएगा, वो कैसे हुआ ये समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूँ के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ। चलिए हम लोग ये बात कर लें पहला चीज़ कि भूवैज्ञानिक सारणी क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि ये जो टाइम पीरियड होता है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि अरबों मिलियंस कह सकते हैं वर्ष लग गए हैं पूरे एवोल्यूशन होने में, रेवोल्यूशन होने में। ह्यूमन का इवोल्यूशन होने में लगभग करोड़ों वर्ष लगे हैं। उसको एक साथ एक ईयर से या एक इपोज में बांट करके पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग उसको अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करना, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बोलते हैं, पढ़ते हैं कि ये 500 से लेकर के 500 से लेकर के 2000 BC, इसका बीच को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं। उसके पहले का भी 10 साल पहले का भी एक नाम दे देते हैं कि इसका एक्सटेंशन फॉर्म क्या होगा। मतलब सिंपल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री का एक पार्ट होता है, एक सेक्टर, एक ईयर कह सकते हैं, उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं कि इतना के टाइम को हम लोग ए नाम दिए, उसके बाद वाले को ए नाम दिए। मान लीजिए कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए ए यहाँ से ओरिजिन है आपका पूरे अर्थ का, या फिर आप कह सकते हैं जीवन का ए ओरिजिन है, तो आगे चल के एक्सटेंड कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का स्पेशल नाम दे दे, फिर यहाँ से यहाँ तक का स्पेशल नाम दे दे, स्पेशल यहाँ से यहाँ तक का नाम दे दे, जो आगे चल रहा है उसको नाम दे दे। जैसे हम लोग जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, हिस्ट्री के अंदर बात करें तो हम लोग एशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। एशियंट हिस्ट्री में कौन BC वाला सब चीज़ पढ़ लेते हैं, मेडाइवल में हम लोग AD में आते हैं और आकर के मुगल तक चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मॉडर्न में। मॉडर्न में हम लोग जो कि इंडियन रेवोल्यूशन के बारे में ये सारी चीज़ पढ़ते हैं, या इंडियन मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से इस टाइम पीरियड को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये तो अपने सुविधा के लिए डिवाइड करते हैं। वैसे ही एशियंट टाइम में जब इंडिया कह सकते हैं जो अपना कंटिनेंट नहीं बना था, उस समय सिर्फ एक ही कंटिनेंट पेंजिया हुआ करता था। उस समय से लेकर के आज तक का जो अर्थ बना हुआ है, 7 कंटिनेंट बना हुआ है, उसको अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं, और उसी टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं महाकल्प, कल्प और युग। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूवैज्ञानिक सारणी जो होता है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट में हम लोग बांटते हैं ईयर वाइज, तो वो बनता है महाकल्प, जिसको इंग्लिश में हम लोग इराज बोलते हैं। जैसे ईरा एक युग को बोलते हैं ना, आगे चल के देखिएगा कहीं पीरियड्स, कहीं ईरास, कहीं इपोज, ये सब चीज़ एक ही तरह के दिखेगा, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस होता है। ये सबसे बड़ा होता है और इसके अंदर ये होता है, उसके अंदर ये होता है। समझ पा रहे हैं ना, ये उसके अंदर होता है। अब समझिएगा, पूरे भूवैज्ञानिक सारणी जो होता है, पूरे भूवैज्ञानिक सारणी, जिसको इंग्लिश में हम लोग जियोलॉजिकल टेबल बोलते हैं, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं महाकल्प में। याद रखिए कौन चीज़ में, महाकल्प। महाकल्पों लिखे हैं, इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म है, महाकल्प इसका सिंगुलर फॉर्म होता है। तो इराज, ईरा होता है कौन चीज़, तो सिंगुलर फॉर्म, और इराज होता है इसका प्लूरल फॉर्म। तो इसका मतलब यहाँ इराज लिखे हैं, इसका महाकल्प अकेला नहीं होगा, इसके साथ और भी महाकल्प होगा। ठीक है, जैसे समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए पूरा युग है ना, और ये इसके बीच में बहुत साल का गैप है, बहुत साल का गैप है।
तो हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट दे दिए, इसका नाम दे दिया हम लोग कौन सा, एक कल्प, मान लीजिए कल्प नंबर फर्स्ट, यहाँ से कल्प नंबर सेकेंड, नाम देंगे इसका आगे चल के कल्प नंबर 3, ठीक है। तो ये महाकल्प, यह महाकल्प 1, महाकल्प 2, महाकल्प 3। इसके अंदर में फिर हम लोग इसको छोटे छोटे बाद में डिवाइड करते हैं तो मिलता है कॉन्शियस कल्प, ठीक है। फिर इस कल्प को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो मिलता है युग, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जो लिखा गया है कि महाकल्प जो होता है, जो इराज होता है, उसको छोटा छोटा कट करेंगे तो आपको कल्प मिलेगा। एक कल्पो लिखे है मतलब प्लुरल फॉर्म, फिर से बोल रहा हूँ, और यहाँ कल्प होगा तो सिंगुलर फॉर्म होगा, मतलब यहाँ पीरियड है तो सिंगुलर पीरियड्स भी होता है, ठीक है ना, एक अलग पीरियड होता है, तो यहाँ पे पीरियड ही रहने दीजिए। यहाँ पे समझिएगा युग, युग मतलब इपोच, ठीक है ना। युग हम लोग जानते हैं नॉर्मल सा इराज को भी यूरोप बोलते हैं। ये यहाँ पे इंग्लिश के टाइम में जब जाते हैं तो ये सारी चीज़ बदलने लगती है, तो हर जगह कहीं पीरियड लिख देगा, कहीं इराज लिख देगा, और हिंदी में लिखा गया युग, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ये छोटा फॉर्म होता है, उससे बड़ा ए और उससे बड़ा ए होता है। अब क्या समझना है यहाँ से, हम लोग पूरे भूवैज्ञानिक सारणी को महाकल्प में डिवाइड करते हैं, महाकल्प को छोटे पार्ट में कट करते हैं तो कल्प होता है, और कल्प को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड बोलते हैं तो यहाँ युग होता है। इंग्लिश में इसको देख लीजिएगा क्या होता है। जैसे मैं बोला कि महाकल्प जो होता है हम लोग जाने कि ये प्लुरल फॉर्म है, तो इसका मतलब बहुत सारे यहाँ पे कल्प आने वाले हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा कि यहाँ पे महाकल्प का अगर प्रकार पूछेगा तो आप याद रखेंगे कि 5 तरह से होता है, कहीं कहीं 4 भी लिखता है, ठीक है ना, लेकिन आपसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है 5 है, ये 5 ही याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि महाकल्प जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, तो आपको याद रखना है 5। अब यहाँ पे 5 कौन सा है, तो ये देखिएगा, इंग्लिश में भी हम लोग एक ही बोलते हैं, और उसको जब हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो एक ही बोलेंगे। कुछ अलग है तो उसको साथ में हम लोग उसको भी याद करेंगे। जैसे देखिएगा, अजोइक होता है, इंग्लिश में अजोइक को अजोइक बोलते हैं, अजोइक महाकल्प, एक महाकल्प हो गया, ठीक है। उसके दूसरा नंबर है पैलियोजोइक महाकल्प, ठीक है। इंग्लिश में ये हो गया पैलियोजोइक। इसको हिंदी में आप जो लिखेंगे पूरा जीवी याद रखेंगे, पूरा जीवी यहाँ से याद रखिएगा, जीवी देख करके आपको पता चलना चाहिए ये जो फॉर्म है जहाँ पे अर्थ अभी कह सकते हैं यहाँ पे कंटिनेंट का निर्माण नहीं हुआ था, ओशन पूरा से फैला हुआ था, और जो भी मैग्मा था धीरे धीरे से स्टेबल हो रहा था, इस फेज में हो रहा था। यहाँ पे जब वो कंटिनेंट बन चुका है और एटमॉस्फेयर बन चुका है तो यहाँ जीव का निर्माण हो चुका है। ये है पैलियोजोइक महाकल्प। पैलियोजोइक महाकल्प के अंदर जाएंगे तो आपको क्या होता है, जीवन, लाइफ का उत्पत्ति आपको मिलता है। आपसे पूछ दिया जाए अजोइक के अंदर क्या लाइफ का उत्पत्ति हुआ था, मतलब जीव का उत्पत्ति हुआ था, तो नहीं हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो पैलियोजोइक के अंदर में हुआ था, ठीक है। पैलियोजोइक, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरा जीवी बोलते हैं, पूरा जीवी महाकल्प बोलते हैं। तो जो आपको इंपॉर्टेंट है, जीवन का उत्पत्ति, जीव का उत्पत्ति कहाँ पे हुआ है, तो पूरा जीवी के अंदर। नाम से भी पता चलेगा, आप याद भी रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो है मीजोजोइक, ठीक है, इसको बोलते हैं मीजोजोइक। इसका हिंदी भी याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ खास है नहीं। चौथा नंबर में हम लोग बात करें तो ये है सीनोजोइक, ठीक है, सीनोजोइक ये हो गया, इसका भी हिंदी याद रखने की जरूरत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है लास्ट वाला, जिसको हम लोग नियोजोइक बोलते हैं, ठीक है। नियोजोइक को हम लोग नूतन जीवी भी बोलते हैं, और याद रखिएगा ह्यूमन का जो इवैल्यूएशन हुआ है इसी पीरियड में हुआ है। और सबसे पुराना, सबसे लास्ट वाला जो आपसे पूछा जाए महाकल्प कौन सा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे लास्ट वाला महाकल्प कौन सा है, तो याद रखिए नूतन जीवी, ठीक है। नूतन जीवी याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में हम लोग कौन चीज बोलते हैं, नियोजोइक बोलते हैं। यहाँ से ह्यूमन जो होता है सेटल्ड होना शुरू कर देता है, ठीक है। धीरे धीरे से देखिएगा, यहाँ से जीवन, यहाँ से उत्पत्ति तो हुआ, लेकिन वो जंगल में रहा करते थे। धीरे धीरे से जैसे जैसे महाकल्प चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे जो ह्यूमन है, जो पहले के जो प्रजातियां होती थी, वो धीरे धीरे से सेटल हो जाते हैं प्लेन एरिया में, मतलब मैदानी भाग में, और वहाँ से सेटल होकर के धीरे धीरे से उनका फॉर्म चेंज होता है, आज ह्यूमन के रूप में आपको दिखते हैं मॉडर्न टाइम में। तो ये होते हैं 5 कॉन्शियस महाकल्प, याद रखिएगा। फिर से वो वैज्ञानिक सारणी को हम लोग महाकल्प कितने 5 तरीके से होता है। कौन सा, तो अजोइक, दूसरा होता है पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक, लास्ट वाला होता है नियोजोइक। सबसे याद रखिएगा जीवन का उत्पत्ति किस में हुआ है, जीवन, अब देखिएगा ह्यूमन जीवन की बात नहीं कर, जीव वाला ह्यूमन की बात कर रहे हैं, लाइफ की बात कर रहे हैं, जो कि पैलियोजोइक महाकल्प के अंदर में हुआ है। सबसे लास्ट वाला कौन सा है, तो कौन सा, नियोजोइक, ये लास्ट वाला है, ये आपको याद रखना है।
अब समझिए, जैसे कि बोला कि महाकल्प, महा को हटाइए सिर्फ कल्प मिल जाता है, तो एक कल्प मतलब होता है पीरियड। इसका भी प्रकार अलग अलग होता है। मतलब महाकल्प के अंदर क्या हो गया, कल्प, और यह कल्प के प्रकार यहाँ पे देख लीजिए जो 4 तरीके से होता है, 4 कल्प होते हैं, ठीक है। और इस कल्प को हम लोग को याद रखना है, जैसे नॉर्मल से याद भी रहेगा कि ये पीरियड्स जो होता है कौन कौन सा होता है, तो ये होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो ये होता है इसका, जिसको हम लोग प्राथमिक कल्प बोलते हैं, द्वितीयक कल्प बोलते हैं, तृतीयक और चतुर्थार्थ हम लोग कल्प बोलते हैं। तो ये 4 तरह के कौन चीज होते हैं, कल्प हो जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे है युग, ठीक है ना, युग क्योंकि अलग अलग बहुत सारे युग हैं, ठीक है ना। तो युग को हम लोग टेबल में समझ लेंगे, टेबल में समझ लेंगे कि कौन कौन सा युग है। जैसे अजोइक में दो युग आता है, उसी तरह इसमें 6 युग आता है पैलियोजोइक में। तो ऐसे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पॉसिबल नहीं है ऐसा लिख करके दिखाना, तो एक टेबल में लास्ट में बना के आपको मैं दिखा दूंगा कि किस तरह से डिवाइड किए गए हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कितना हो गया। क्या याद आया कि पूरे भूवैज्ञानिक सारणी को कितने पार्ट में डिवाइड किए गए, तो 1 2 3। सबसे बड़ा वाला पार्ट महाकल्प बोलते हैं, उससे छोटा उसके छोटा छोटा पार्ट करते हैं तो कल्प मिलता है, कल्प को छोटा करते हैं तो युग मिलता है। महाकल्प कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं, तो एक होता है कौन सा, अजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और लास्ट में न्यूओजोइक। हिंदी 2 का याद रखना है, पैलियोजोइक को हिंदी में पूरा जीवी बोलते हैं जहाँ पे जीवन का उत्पत्ति हुआ है, और उसके बाद न्यूओजोइक की बात करें जहाँ से इवैल्यूएशन शुरू हुआ है ह्यूमन का, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग कल्पोस की बात करें, मतलब कल्प की पीरियड्स की बात करें, तो यहाँ पे 4 तरह के होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी बोलते हैं। तो ये हो गया यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग पीरियड में ये जो बात की है, जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कंटिनेंट फॉर्म नहीं हुआ था, पूरा मेघमा के फॉर्म में था। यहाँ पे आकर के ये बन चुका था, कंटिनेंट बन चुका था, कंटिनेंट का डिवीजन नहीं हो रहा था, इस पीरियड में हो रहा था। जैसे आज 7 कंटिनेंट है, पहले 7 कंटिनेंट नहीं था, पहले एक ही कंटिनेंट था जिसको हम लोग पैंजिया बोलते हैं। और एक रिवर, एक आगे चल के वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, हम लोग जानते हैं। बात करेंगे कि किस में आकर के वो डिवाइड होना शुरू होता है और किस में जाकर के वो आज 7 फॉर्म में दिखता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एशियंट हिस्ट्री का, तो ये जो बात चल रहा है सब बीसी में बात चल रहा है, ठीक है ना। जहाँ पे हम लोग बात करेंगे 200 साल पहले, है ना, 200 साल पूर्व की बात करेंगे। इस तरह से आपका यहाँ पे टाइम डिवाइड होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं कि एक्चुअली ये जो अर्थ बना वो कब से बनना शुरू हुआ, किस तरह से ह्यूमन का इवैल्यूएशन। चलिए, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो बिग बैंग थ्योरी देता है कि एक ब्लास्ट से हुआ है पृथ्वी का निर्माण। ये ब्लास्ट जो है अलग अलग फॉर्म में हुए होंगे, पता नहीं, क्योंकि ये थ्योरी जो दिए गए हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरी दिए हैं। हम लोग ये समझ लेते हैं कि सिर्फ इतना बात कर ले कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, क्योंकि हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना है ना कि जियोग्राफी। तो इतना हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पे जो ह्यूमन का जो निर्माण हुआ है, जहाँ पे कह सकते हैं ह्यूमन का इवैल्यूएशन हुआ है, वो कहाँ से शुरू हुआ है वो चीज़ें। पहले हम लोग क्या पढ़ लिए कि हम लोग भूवैज्ञानिक सारणी को क्या महाकल्प में डिवाइड किया है, तो सबसे बड़ा पार्ट हो गया कौन, महाकल्प। उससे छोटा होता है कल्प, उससे छोटा होता है युग। हम लोग क्या किए थे, महाकल्प को जो है 5 पार्ट में डिवाइड किए थे और कल्प को 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, और युग को डिवाइड नहीं किए थे क्योंकि ये बहुत सारे युग होते हैं। क्योंकि इतना साल बीत गए, जो पृथ्वी का निर्माण हुआ वो इतना साल हो चुका है कि उसको अलग अलग युग में पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसका अलग अलग युग हम लोग बात कर रहे हैं। युग को मैं लिखा नहीं था इसलिए इसका ए नहीं है। आप याद रखेंगे सबसे बड़ा कौन होता है, महाकल्प होता है, उससे छोटा कल्प होता है, उससे छोटा युग होता है, ठीक है। अब समझिएगा, एक अगर आपसे पूछा जाए महाकल्प के अंदर युग कितने हैं, तो 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ देते भाई कल्प के अंदर में, सॉरी महाकल्प के अंदर कल्प कितना है, तो 4 है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कल्प के अंदर युग कितने हैं, तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम का कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है। अब समझिएगा, जैसे कि मैं बात कर लिया कि महाकल्प में हम लोग 5 पार्ट किए थे, जिसको हम लोग अजोइक बोले थे, पैलियोलिथिक बोले थे। पैलियोलिथिक को हम लोग दूसरा नाम भी यहाँ पे दिए है, पैलियोलिथिक को हम लोग बोलते हैं पूराजीवी, ठीक है ना। उसके बाद वाले हम लोग बात किए थे मेसोजोइक और सीनोजोइक, लास्ट में न्यूओजोइक। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो अंतिम महाकल्प आपसे पूछा जाए कि कौन सा अंतिम महाकल्प है, तो याद रखिएगा नूतन जीवी हिंदी में बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में न्यूओजोइक ईरा बोलते हैं। ईरा क्यों, क्योंकि महाकल्प है इसलिए ईरा लगाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में लगाएंगे ईरा और नूतन जीवी में लगाएंगे तो नूतन जीवी महाकल्प लगा देंगे, बात खत्म। तो ये आपको समझ में आया।
अब यहाँ पे समझिएगा, पृथ्वी का पहले तो उत्पत्ति जो हुआ था 4.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब 4.8 अरब वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी का निर्माण हो चुका था। अब ये पृथ्वी का निर्माण जो हो चुका था, लेकिन वहां पे जीव तो शुरू में था नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं था वहां पे। उस तरह के जो एटमॉस्फेयर बोलते हैं या फिर कोई इन्वायरमेंट बोलते हैं वो था नहीं कि वहां पे जीवन का पॉसिबल, धीरे धीरे वहां से क्रिएट हो रहा है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ दिया जाए 4.8 अरब पूर्व जो है आपका क्या पृथ्वी का निर्माण होता है। और ये जो पृथ्वी का निर्माण होता है पूरा जीवी में होता है। पृथ्वी का निर्माण का ना पूरा जीवी में होता है। देखिएगा, पृथ्वी वो पूरा जीवी की बात करें, पैलियोलिथिक की बात करें, जहां पर पृथ्वी पर कुछ पॉसिबल है, कुछ रहने योग हो चुका है, इसकी बात करें तो इसकी बात यहाँ पे किया जा रहा है। अर्थ का उत्पत्ति आज 3.5 अरब वर्ष पूर्व की बात करें, 3.5 अरब वर्ष पूर्व, यहां से हम लोग उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जीवन संभव हुआ है। ठीक है, जीवन, ठीक है, ये क्या हुआ, पृथ्वी बना किसमें, पैलियोलिथिक में, मतलब पूरा जीवी काल में पृथ्वी बना और उसी काल में जीवन आपको मिला, मतलब फर्स्ट लाइफ आपको मिला, जहां पे जीव जंतु छोटे छोटे मिलना शुरू हो गए। तो याद रखेगा, ये जो है 3.5 अरब वर्ष पूर्व। अब ये अरब जो होता है, इंग्लिश वाले को दिक्कत होगा, तो याद रखें 1 अरब जो होता है 100 करोड़ के बराबर होता है, और ये 100 करोड़ जो होता है 1 बिलियन के बराबर होता है। अगर हम लोग इसको बात करें कि एक कितना बिलियन के बराबर है, तो 3.5 अरब को हटा के बिलियन लगा दीजिए, तो 3.5 अरब है ना, अरब है तो यहाँ पे 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ये आपका रेशियो है, आप इसको देख लेंगे, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो याद रखिए 3.5 अरब वर्ष पूर्व जो होता है अपने जीवन का उत्पत्ति होता है। अब ये ह्यूमन का उत्पत्ति नहीं होता, ये छोटा सा कीड़ा मकोड़ा टाइप का कोई भी चीज का यहाँ पे पॉसिबल होता है, वो उसका उत्पत्ति होता है। ये काल कौन सा है, तो पूरा जीवी, जिसको पैलियोलिथिक हम लोग, सॉरी पैलियोलिथिक नहीं, पैलियोजोइक बोलते हैं। तो पैलियोलिथिक अलग हो जाता है, पैलियोजोइक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पैलियोजोइक। पैलियोजोइक ईरा के अंदर में क्या होता है, ये लाइफ का शुरू होता है। तो इस पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पे जीवन का पॉसिबल होता है, कहाँ पे जीवन उत्पन्न होता है। ठीक है ना, फर्स्ट जीव शुरू करता है अपने जीवन को जीना। अब देखिए यहाँ तक तो ये समझ गए। अब क्या होता है कि पहले एक फॉर्म में कोई भी जीव होता है तो धीरे धीरे से अपना सा फॉर्म चेंज करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अपना ह्यूमन का जो इवैल्यूएशन हुआ है, मतलब ह्यूमन का जो आज जो ह्यूमन दिखता है वो पहले बंदर दिखता था। बंदर में भी अलग अलग चिंपांजी होता है, मंकी होता है, अलग अलग आपको दिखेगा। तो किससे अपना उत्पत्ति हुआ है, तो एक डिफरेंट सोचने की बात है। लेकिन इतना याद रखिए कि पहले अगर बंदर थे तो बंदर से आदमी बनने में कुछ टाइम लगे होंगे, कुछ ईयर्स लगे होंगे। ठीक है ना, कह सकते हैं कि कुछ इपोज भी लगे होंगे जिसमें वहां से यहाँ तक फॉर्म किया है। तो ये चीज मैं बता रहा हूं कि लगभग 72 करोड़ वर्ष पहले जो होता है, एक जीव जो होना है दूसरे जीव में बदलने में उसको टाइम लगा था। कितना करोड़ वर्ष, तो 72 वर्ष। याद रखिएगा, करोड़ वर्ष इसको लग गए थे एक जीव से दूसरे जीव में बदलने में। इतना आप समझ सकते हैं। करोड़ को आप चेंज कर लीजिएगा कॉन्शियस में, मिलियन में तो आपको मिलियन कंसेप्ट समझ है, तो अगर करोड़ तो करोड़ याद रखिए, ज्यादा बेटर करोड़ ही लग रहा है। तो मैं क्या बोला, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था, पृथ्वी का निर्माण 4.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ये कौन सा महाकल्प था, महाकल्प कौन सा था, ये था पैलियोजोइक, जिसको पुराजीवी बोलते हैं। 3.5 अरब में जीवन संभव हुआ, जीव का उत्पत्ति हुआ, वो कौन सा महाकल्प था, तो पुराजीवी महाकल्प था या पैलियोजोइक महाकल्प था। 1 अरब 100 करोड़ के बराबर होता है और 100 करोड़ 1 बिलियन के बराबर होता है। एक जो जाति, एक कह सकते हैं प्रजाति हो जो होता है, दूसरे प्रजाति में चेंज होने में, प्रजाति मतलब फॉर्म में चेंज होने में उसको कितने साल लग गए, तो लगभग 72 करोड़ वर्ष लग गए। लगभग कितना, 72 करोड़ वर्ष लग गए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने में। लगभग 3.5 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व, यहाँ से हम लोग बात करें अभी जो है, वहाँ से उसके पीछे चले जाइए, इतना वर्ष पूर्व एक कपी समूह होता है जिसको हम लोग बात करेंगे, एप्स भी उसको बोलते हैं। ठीक है, कपी समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्स फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो एप्स। एक मूवी भी आई है हॉलीवुड का एप्स, तो उसको आप देख सकते हैं, बेटर आपको समझ में आएगा कि कैसे एप्स लोग सोचते हैं, चिंपांजी वगैरह ये सब चीज़ होता है, सोचते कैसे। तो यहाँ पे कहा जाता है 3.5 से लेकर 2 करोड़ वर्ष पहले, मतलब पूर्व जो होता है, कपी समूह जो है जंगल से निकल करके एक मैदानी भाग में रहना शुरू किए और वृक्ष के ऊपर में रहना शुरू किए। क्योंकि अब जानते हैं कि ये जो एप्स हैं ये बंदर टाइप के हैं। ठीक है ना, अलग अलग फॉर्म है लेकिन बंदर टाइप के हैं। तो रहना कहाँ पे शुरू करते हैं, तो वृक्ष के ऊपर रहना शुरू करते हैं। कब,
3.5 से लेकर के 2 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, 3.5 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व की बात चल रही है। उस समय कपी समूह, ये याद रखिएगा जो है, ठीक है, कपी समूह जो है वो क्या करता है, जंगल से निकल करके वृक्ष के ऊपर रहने लगता है, और वृक्ष में कौन सा, जो मैदानी भाग है उसके वृक्ष के ऊपर रहना शुरू कर देता है। ये क्या है, एप्स है। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये कपी समूह क्या है, ठीक है ना, इसको अब अच्छे अब चलिए, इतना बात समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग कपी समूह के बारे में बात कर रहे हैं। कपी समूह को हम लोग एप्स भी बोलते हैं, इतना याद रखिएगा। कपी समूह को हम लोग एप्स भी बोलते हैं। अच्छा, एक कपी समूह आपको ये याद है कब से कब, 3.5 से लेकर के 2 करोड़ वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। यहां से क्या हुआ कि कुछ जो प्रजातियां थी वो निकल करके क्या मैदानी भाग में आ गई। जिसको मैदानी भाग में आ गई उसका नाम है कॉन्चियस कपी या फिर एप्स। वो क्या हो गया, मैदानी भाग में रहने, वृक्ष के ऊपर रहना शुरू कर दिया। देखिए, कपी समूह निकल के कहा, मैदानी भाग में रहने लगा। यहाँ से प्राणी जगत में एक ये वर्ड आपको अच्छी तरह से याद रखना है, जिसको बोलते हैं होमिनोइडिया। यह एक फैमिली है, उस प्रजाति से ये बिलोंग करता है, उस फैमिली से ये क्या करता है, बिलोंग करता है। तो याद रखिएगा, ये जो कपी समूह या फिर एप्स जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो होमिनोइडिया से बिलोंग करता है। होमिनोइडिया फैमिली से बिलोंग करता है। कौन चीज, होमिनोइडिया, ठीक है, इडिया से बिलोंग करता है। ये फैमिली है इसका, इससे बिलोंग करता है। आगे चल करके ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना, आकार के आधार पे, ठीक है। ये आधार क्या है, इसका आकार, इसका 2 शाखा हो जाता है। आधार क्या है, तो आकार मतलब साइज के आधार पे, ठीक है ना। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक जो होता है हिन कपी बोलते हैं, मतलब हिन एप्स बोलते हैं, और दूसरा होता है वन मानुस, जिसको हम लोग चिंपांजी भी बोलते हैं, ठीक है। ये कौन डिवाइड हो रहा है, तो याद रखिएगा, ये जो एप्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है। एप्स डिवाइड हो रहे हैं 2 पार्ट्स में। एप्स किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो होमिनोइडिया से बिलोंग करते हैं। कौन सा, होमिनोइडिया से बिलोंग करते हैं। यहाँ से हो गया। ये 2 शाखा में फिर डिवाइड होता है, हिन कपी में, जिसको हम लोग हिन एप्स भी बोलते हैं, और दूसरा मुनमानुस में। ये आकार में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना। आकार में छोटे होते हैं, तो इससे ह्यूमन का इवेल्युएशन नहीं होता है, इसलिए इतना ही इसके बारे में आपको याद रखना है। कुछ यहाँ मांग है, इसको याद रखना है कि इसमें बिलोंग करता है हिन कपी के अंदर। और दूसरा बगैराह, ठीक है ना, ये बगैराह जो है इसी के अंदर में भी बिलोंग करता है। इसके सिर्फ एग्जांपल के लिए दी है, इसको याद रखना उतना जरूरत नहीं है। याद रखना इसको है। ये क्या होता है, बड़े आकार में होते हैं। ये बड़े आकार में होते हैं और ये डिवाइड भी अलग अलग किए जाते हैं। कितने तरह से, तो यहाँ से देखेंगे 5 तरह से इसको डिवाइड किए गए। मतलब ये इसके भी फर्दर इसके पार्ट हो जाते हैं, मनमानुस के भी अलग फर्दर पार्ट हो जाते हैं, अलग अलग। जैसे एक हो गया चिंपांजी हो गया, एक होता है बोनोबो, ठीक है ना, ये भी एक क्या है, एक प्रजाति है। उसके बाद है गोरिल्ला, जिसको आप इसको जानते हैं, और मनुष्य तो और भी अच्छे जानते हैं। और यहाँ पे एक गूटन, ठीक है ना, ऑर्नांगुटन जो है ये एक प्रजाति है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो मनमानुस है आगे चल के कितना 5 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक है चिंपांजी, बोनोबो, गोरिल्ला और औरंगुटन, ठीक है, और उसके बाद मनुष्य। ये 5 पार्ट में डिवाइड आगे चल करके हो जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्या बनते हैं कि ये जो एप्स हैं ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से याद रखिएगा कौन चीज, होमिनोइडिया से बिलोंग करते हैं, होमिनोइडिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। और किस तरह के, ये स्तनधारी होते हैं। देखिए, मनमानुस जो है किस स्तनधारी होते हैं, मतलब मैमेलिया है। और किस किंगडम से है, तो एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं। इतना आपको याद रहे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ह्यूमन क्या है, तो एनिमिलिया से बिलोंग करता है और ये स्तनधारी होता है, मतलब मैमल्स भी है। तो ये याद रखना है। इतना बात आपको समझ में आया। अभी तक क्या बताया, अभी तक ये बताया कि पूरे भूवैज्ञानिक सारणी को हम लोग कौन से महाकल्प, कल्प और युग में डिवाइड किए। महाकल्प को 5 पार्ट में डिवाइड किए। आगे चल करके कल्प को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए। और युग बहुत सारा होता है इसलिए छोड़ दिए। जीव का उत्पत्ति किस महाकल्प में हुआ था, तो पैलियोलिथिक में, जिसको हम लोग पुराजीवी बोलते हैं। पुराजीवी महाकल्प के अंदर में जीव का उत्पत्ति होता है, ठीक है। सबसे पुराना महाकल्प कौन सा है, तो याद रखें नूतन जीवी, जिसको इंग्लिश में हम लोग नियोजोइक इराज भी बोलते हैं, उसमें होता है। अब समझिएगा, जो मैदानी भाग में ह्यूमन का एवोल्यूशन याद रखेगा, ये भी पूछा जाता है किससे हुआ था, एप्स से हुआ है। एप्स किस प्रजाति से बिलोंग करता है, ये आपको याद रखना है। आगे चल के एप्स 2 शाखा में बढ़ जाता है साइज के आधार पर। एक होता है हिनकपी, दूसरा होता है कौन सा, वन मानुस। वन मानुस बड़े आकार के होते हैं और ह्यूमन भी कुछ बड़े ही आकार के हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग चिंपांजी, बोनोबो और गोरिल्ला, और ये होगा औरंगुटन और मनुष्य में डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है किसको, तो मनुष्य को।
अब समझिएगा, ये वनमानुष जो होता है कौन सा, मैमेलिया मतलब स्तनधारी होता है, किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो एनिमेलिया से बिलोंग करता है। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात है उसको समझ। अब हम लोग ये समझ गए कि कपी समूह कौन होते हैं। अब आगे चल कर वो तो साइज के आधार पे हम लोग डिवाइड अलग अलग कर लिए थे, चिंपांजी वगैरह सभी चीज़ कर लिए थे। आगे चल के यहाँ पे फिर से देखिएगा, जैसे उसमें 3.5 से लेकर के 2 करोड़ वर्ष पूर्व की बात चल रहा था। अब यहाँ 2 करोड़ वर्ष पूर्व ले लीजिए, 2 करोड़ वर्ष पूर्व, 2 साल जो 2 करोड़ वर्ष पूर्व है उसको ले लीजिए। इसमें क्या होता है, जो कपी समूह जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना कपी समूह कौन सा है, तो याद रखिएगा ये रामापिथेकस सबसे पुराना है, तो ऑप्शन में ए होगा तो यही डालेंगे, ठीक है। और ये याद रखिए कपी समूह जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक वो था जो घास मैदान से जंगल से निकल के घास मैदान में आ गया था, मतलब फील्ड में आ गया था, और दूसरा था रामाफिथेकस जो कि जंगल में ही रह रहा था। तो हम लोग बात करें कि निर्माण में कि सबसे पुरानी प्रजाति कौन सा है, तो याद रखिएगा रामाफिथेकस सबसे पुरानी है, क्योंकि ये जंगल में इसी से फॉर्म होकर के वो बने हुए हैं, ठीक है ना। ये जंगल का ये वास्तविक इनका रूप था, ये आकर के ट्रांसफॉर्म हुए तो इस फॉर्म में आगे चल काफी समूह मिले, तो ये पुराना है, ये याद रखिएगा। ये जो है ऑस्ट्रोलोपिथेकस जो है ये है ह्यूमन का पूर्वज, ठीक है। कौन सा, याद रखिए कपी समूह 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जिसको ऑस्ट्रोलोपिथेकस बोलते हैं। ऑस्ट्रोलोपिथेकस ये याद रख लीजिएगा नाम, और दूसरा रामापिथेकस, ठीक है। ऑस्ट्रोलोपिथेकस से अपना ह्यूमन का इवैल्यूएशन होता है। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि इसका निवास स्थान जो था इस वर्ग का, इस कपी समूह का, वो कौन था, घासीय मैदान था। यहाँ पे ये रहना शुरू कर दिया, यहाँ पे वृक्ष के ऊपर रहना शुरू कर दिया। अगले उसमें भी हम लोग डिवाइड किए थे, तो अलग तरीका से डिवाइड किए थे साइज के आधार पे, ठीक है। तो वो कब आगे चल के जो मनमानुष की बात किए थे वही चीज़ आगे चल के ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, उससे क्वेश्चन भी बन सकता है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये जो है अपना आधुनिक जो मानव है उसका पूर्वज कहा जाता है, फोर फादर इसी को कहा जाता है। कौन सा, आपसे पूछा जाएगा फोर फादर किसको माना जाता है, ऑप्शन में अगर ए रहेगा ऑस्ट्रोलोपिथेकस तो आप वही डालेंगे, ये आपका आंसर होगा। ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा 42 लाख वर्ष पूर्व जो होता है नूतन महाकल्प, जैसे कि हम लोग बात किए कि सबसे पुराना महाकल्प कौन सा है, सबसे पुराना जो कल्प है वो नियोजोइक है। नियोजोइक को हम लोग कहते हैं क्या, ये महाकल्प को हम लोग कल्प में डिवाइड करते हैं, कल्प को आगे युग में डिवाइड करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग बात करें तो 2 युग आते हैं, एक होता है नूतन युग और दूसरा होता है नूतनतम युग, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा किसके अंदर में आते हैं, तो याद रखिएगा ये नियोजोइक के अंदर में आते हैं। किसके अंदर, नियोजोइक। इसके अंदर 2 आपको युग मिलेगा, एक कौन सा मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिएगा प्लेसेंटोसीन बोलते हैं इसको, प्लेसेंटोसीन, और दूसरा होता है आपका कौन सी, तो होलोसीन, ठीक है। ये 2 होता है होलोसीन, हिंदी में भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे लगभग 42 लाख वर्ष पूर्व जो होता है कौन सा युग में, तो नियोजोइक में। नियोजोइक का एक देखिए ये महाकल्प है, सॉरी ये महाकल्प है, किस महाकल्प में, तो नूतन युग, नियोजोइक में। उसका छोटा पार्ट युग है नूतन युग, जिसको प्लेस्टोसीन बोलते हैं। प्लेस्टोसीन के अंदर में जो प्रारंभिक मानव अपना जो दिख रहा है, अभी का जो मानव दिख रहा है उसका निर्माण हुआ है, ठीक है, उसका बनावट और स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। तो प्रारंभिक मानव अगर पूछ दिया जाए कि किस महाकल्प के अंदर में आएगा, देखिएगा यहाँ से पूछ दिया जाए कि प्रारंभिक मानव किस महाकल्प के अंदर में आएगा, क्या पैलियोलिथिक में आएगा, मेसोलिथिक में आएगा। सो लिथिक बोला जोइक याद रखेगा, लिथिक बोल रहा हूँ तो उसको जोइक याद रखेगा, लिथिक की हम बात नहीं चल रहा है, तो स्प्लिट बार बार मैं कर रहा हूँ तो उसको आप ध्यान से देख लेंगे। तो याद रखिएगा, तो एक इसमें क्या मिसोजोइक में आएगा या पैलियोजोइक में आएगा या फिर नियोजोइक में आएगा, तो याद रखिएगा प्रारंभिक मानव को किसमें, नियोजोइक में आएगा। अब नियोजोइक में भी ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ये दोनों होगा, ठीक है। कौन सा, प्लेस्टोसीन होगा या फिर होलोसीन होगा। यहाँ पे देखेंगे हिंदी में इसको हम लोग कौन सी, प्लेस्टोसीन का बोलते हैं नूतन युग, और यहाँ पे नूतनतम युग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये जो मानव है किसमें, प्लेस्टोसीन के अंदर में प्रारंभिक मानव का निर्माण हुआ है। आगे चलकर हम बात करें 50,000 वर्ष पूर्व की बात कर ले, तो यहाँ होमोसेपियन जो है, जो हम लोग जानते हैं, हम लोग का पूर्वज माने जाते हैं होमोसेपियन, ये इसी का फॉर्म है, इसी में से निकला हुआ ये पार्ट। तो होमोसेपियन जो है इनका इमर्जेंस हुआ है, इनका जो कहते हैं यहाँ से इवेल्युएट करना शुरू कर देते हैं। किस युग में, तो याद रखिएगा युग की बात करेगा नूतनतम युग, जिसको होलोसीन बोलते हैं। तो होलोसीन में होमोसेपियन आते हैं। होलोसीन भी किसका पार्ट है, तो याद रखिए नियोजोइक का ही पार्ट है, मतलब नूतनतम महाकाल में। अब याद रखिएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे होमोसेपियन जो है
किस महाकल्प के अंदर में आता है, तो किस महाकल्प में आएगा, तो नूतन महाकल्प या फिर न्यूज़ोइक महाकल्प में आएगा। उसी तरह आपसे पूछा प्रारंभिक मानव किसके अंदर में आएगा, प्रारंभिक मानव याद रखिएगा ये प्लेस्टोसीन या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नूतन युग। लेकिन ये देखिएगा प्रारंभिक मानव है, यहाँ पे कौन चीज़ है, होमोसेपियन है, तो होमोसेपियन किस में आएगा, होलोसिन। ये किसका पार्ट है, इसी का पार्ट है, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन सा प्लेस्टोसीन में नहीं आकर के वो कौन से होलोसिन में आएगा, तो होलोसिन में होमोसेपियन आता है, मतलब नूतनतम में आता है कौन सा, होमोसेपियन। इतना बात आपको याद रखना है। अब समझिए ये सारी बातें जो हम लोग पढ़ लिए, इसी चीज को अध्ययन को हम लोग आगे चल के इतिहास कहते हैं। ठीक है, शुरू से लेकर के मतलब महाकल्प के बारे में से लेकर के युग तक के जो स्टडी है, जो आज के युग भी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज इसको समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, उसको जितना चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा जैसे कि हम लोग बात कर लिए कि महाकल्प हम लोग 5 तरह से डिवाइड कर लिए, अजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और लास्ट में नियोजोइक। पुराना इसको नया इसको बोलते हैं, सबसे पुराना ये है। और जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि महाकल्प को कल्प में डिवाइड किया है, कल्प कितना है, तो यहाँ पे 4 है। यहाँ पे देख नियोजोइक में कोई कल्प नहीं है, ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ये पैलियोजोइक जो दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, प्राइमरी पीरियड्स, है ना, ये याद रखिएगा, प्राइमरी या प्रथम इसको बोलते हैं। मीसोजोइक को हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं, और सीनोजोइक को हम लोग टर्शियरी, और लास्ट में नियोजोइक को हम लोग क्वाटरनरी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये प्रथम, सेकेंड, इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ है, इसको आप याद रखेंगे। अब जैसे हम लोग अजोइक को बोले हैं, अजोइक में आगे चलकर यहाँ पे कोई कल्प नहीं है, तो हम लोग याद रखेंगे अजोइक को आगे चलकर 2 पार्ट्स में, मतलब 2 युग में डिवाइड किया गया है। कितने में, 2 युग है, प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन। ठीक है, याद रखिएगा हम लोग अजोइक को 2 युग में डिवाइड करते हैं, कल्प इसका नहीं है, तो हम लोग युग बात करें कि अजोइक पे कितने युग आते हैं, तो 2 युग आते हैं, एक होता है प्री कैम्ब्रियन और दूसरा आर्कियन। ठीक है, उसी तरह हम लोग बात करें पैलियोजोइक की बात करें तो इसको हम लोग प्राइमरी पीरियड बोलते हैं, और इसमें जो होता है 6, इसमें याद रखेगा कितने हैं, 6 इसके अंदर युग आते हैं। कैम्ब्रियन हो गए, ऑर्डोविशियन हो गए, सिलुरियन हो गए, कार्बनिक फेरस हो गए, और यहाँ पे वह है। ठीक है, ये हो गए, या फिर वेडोवियंस हो गए हैं, और यहाँ से हो गया पर्मियन हो गया। याद रखिए फिर से, यहाँ से कैम्ब्रियन हो गया, यहाँ से ऑर्डोविशियन हो गया, सिलुरियन हो गया, कार्बनिक फेरस हो गया, यहाँ से डेवोनियन हो गया और पर्मियन हो गया। पर्मियन ये 6 जो होता है युग में आता है कौन सा, पैलियोजोइक के अंदर में आता है, और या फिर बोल सकते हैं कल्प के अंदर में कौन सा, प्राइमरी पीरियड्स के अंदर में आता है, ये याद रखेंगे। उसी तरह हम लोग बात है मीसोजोइक के अंदर में, तो ये सेकेंडरी पीरियड, इसमें द्वितीय का हम लोग क्या बोलते हैं, कल्प बोलते हैं। इसके अंदर में 3 आता है। ठीक है ना यार, एक होता है कौन सा, ट्रीसिक होता है, दूसरा होता है जुरासिक होता है, तीसरा होता है क्रिटेसस। ठीक है, क्रिटेसस होता है। तो 3 यहाँ पे आपको युग मिल जाएगा किसके अंदर, मीसोजोइक के अंदर में। उसी तरह सीनोजोइक के अंदर में हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे 4 आपको मिल जाता है, ईओसिन हो जाता है, ओलोगोस्टिन हो जाता है, मायोसिन हो जाता है और प्लायोसिन हो जाता है। तो 4 युग जो मिल जाता है सीनोजोइक में आ जाता है, इसको हम लोग टर्शियरी बोलते हैं या तृतीयक कल्प बोलते हैं। नियोजोइक की हम अंदर बात करें तो यहाँ पे 2 है, 2 में कौन सा, होलोसिन होता है, और दूसरा होता है कौन सा, प्लेस्टोसिन। देखिए प्लेस्टोसिन यहाँ पे इंग्लिश इसका हिंदी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से हिंदी में आपको नूतन युग याद रखना है, और होलोसिन को हम लोग नूतनतम युग बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो गया कि जीव का उत्पत्ति मतलब लाइफ का उत्पत्ति किस में हुआ था, तो हम लोग बात कर लिए थे कहाँ पे, यहाँ पे पैलियोजोइक। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें किस युग में बात करेंगे, जैसे जीव का उत्पत्ति कैम्ब्रियम में हुआ था या फिर दूसरे में हुआ था, हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर जब आगे हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं उसमें हम लोग समझते रहेंगे। लेकिन याद रख लीजिए कि यहाँ पे एक कैम्ब्रियम के अंदर में जीव का उत्पत्ति हुआ था। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग बात करिए कि जो प्रारंभिक मानव का उत्पत्ति कहाँ पे हुआ है, तो हम लोग बात किए थे कितना, नियोजोइक के अंदर में हुआ था। लेकिन नियोजोइक क्योंकि 2 युग में था, किस युग में, तो हम लोग बात किए थे प्लेस्टोसीन के अंदर में प्रारंभिक मानव का उत्पत्ति हुआ था। और होमोसेपियन किस में, तो यहाँ पे नियोजोइक के अंदर में हुआ था। लेकिन यहाँ पे बात करें तो इसका युग के अंदर बात कर ले कौन सा, होलोसिन के अंदर या फिर नूतनतम युग के अंदर हुआ था। तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, टेबल अच्छी तरह से ही आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी से आगे कंटिन्यू। ये सब जो याद रहेगा तो आगे चल के आपको क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी होगा उसको हम लोग करने वाले हैं।
इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे कंटिन्यू आगे बढ़ने वाले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।